सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। और आज मैं आपके लिए मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है सेंट्रल बैंक। ठीक है, आइएगा पढ़ते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ए सेंट्रल बैंक इज वन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि पूरे देश के अंदर केवल अपेक्स इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है सेंट्रल बैंक, अकेला इकलौता, जो पूरा का पूरा जिसके पास डाटा होता है वित्तीय संबंधित, है ना, फाइनेंशियल सिस्टम। सिंस द मॉनेटरी सिस्टम विच इंक्लूड कॉमर्शियल बैंक, it is a dominant part of the financial system of a country. The central bank is the apex system of the country financial system. देश की वित्तीय जो देश की वित्तीय व्यवस्था होती है, उसके सारे काम जो होते हैं, है ना, उसके सारे सिस्टम जो होते हैं, वो सब सेंट्रल बैंक के द्वारा ही देखे जाते हैं। सेंट्रल बैंक के द्वारा ही। As such, it's play a leading role of organizing, running, supervising, regulating and developing of the monetary financial system, है ना। भाई, किसी भी देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी? जब उसका संगठन कार्य अच्छा होगा, वो रनिंग में होगी, वो सुपरवाइजिंग करी होगी और वो डेवलप करेगी, डेवलप द मॉनेटरी। द बेस्ट वे ऑफ द डिफाइन ए सेंट्रल बैंक इज to say that it is apex financial institution of the country and subject to certain legal boundary, is vested with the authority to regulate, guide and help the financial system. It is not guided by profit motive and gives precedence to the economic interest of the country over the its gains। ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ना। मेन पॉइंट जो होते हैं वो जरूर पढ़ना। टिल द एंड 19th सेंचुरी सेंट्रल बैंक कम इनटू द एक्सटेंस आउट द शो इवोल्यूशन ऑफ सम एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल बैंक। ये मेन हेडिंग है जो जरूर पढ़नी होती है हमें। फंक्शन क्या है इसके? इसके फंक्शन, सेंट्रल बैंक ऑफ बैंकिंग फंक्शन हैज इवोल्यूड ग्रेडली ओवर डेकेड्स. Their evolution has been guided by ever-changing need to find new method of regulating, guiding, helping the financial system। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद इसका जो लीड करता है इशू ऑफ नोट, यानी कि नोट को जो इशू करता है वो सेंट्रल बैंक ही करता है। इट इज़ वन ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक। क्या है ये बहुत पुराना फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। The entry financial system of a country with ever increasing value and variety of financial instrument। ठीक है, institution and markets need a stable supply of legal tender money. This legal leader lends to vary both of value and composition to the changing requirement of economy। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और बी है बैंक ऑफ बैंकर्स। The second main function of a central bank is that the being a bank of to the bank, that significance that the central bank has the same relationship with the commercial bank in the country। पढ़ सकते हैं आप इसको आसानी से। और इसके अलावा अदर फंक्शंस जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्री हो गया। ठीक है, ये पढ़ लिए। इसके बाद आरबीआई है। आरबीआई के अंदर आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अक्सर क्वेश्चन मिलता है आरबीआई वाला। ठीक है, इंडियन एक्ट 1934। ठीक है, पढ़ लेना जरूर इसको आप लोग। और द गवर्नमेंट हैज शेयर इज नॉमिनल वैल्यू 2,20,000। It is nationalized on 1 जनवरी 1949। ओके, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। उस टाइम जो था प्राइवेट शेयर होल्डर जो थे बैंक के, फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपीस। ठीक है, जरूर पढ़ना है इसको। आरबीआई वाला क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। कॉमर्शियल बैंक के अंदर आता है
प्राइमरी फंक्शन पढ़ लेना इसके, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट, और इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन पढ़ सकते हो। प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए याद करने के लिए। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, 2 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके अलावा और कुछ खास नहीं है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, अगर होगा कुछ तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।